ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। त्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, अव्यक्त बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और एकाग्र होकर और अपनी शक्तियों को इमर्ज कर, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, समाने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, सभी शक्तियों को एकत्रित कर सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। जो मुरली हमने कल शुरू करी थी 30 मार्च 99 की। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। अमृत वेले 7 दिन की भट्टी पूरी हो गई थी और संकल्प था कि करेंगे, परंतु सुबह मैसेज डाला था 3:15 के करीब, लेकिन इस ग्रुप में नहीं डाला कि अमृत वेला 1 वीक बाद करेंगे, तो इसमें रह गया था। दूसरे ग्रुप में कोई है ना, वो ज्वाइन हुए है ना, उधर मैसेज मिला ना, सपना बहन। जी दीदी। वो इस ग्रुप में डालना भूल गए थे। नहीं नहीं, इस ग्रुप में भी डाला था दीदी आपने कि वन डाला वीक था। बाद में। इसी ग्रुप में डाला। हम मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने कब डाला है कि नहीं डाला। कहाँ डाला, इधर तो नहीं डाला। अच्छा, उधर डबल लाइट में डाला था। हाँ जी, ओम शांति दीदी नहीं डाला था, हमने भी 2-3 बार चेक करा, नहीं था। डबल लाइट में। हम्म। ठीक है, तो मुरली शुरू करते। क्या कहा था कल बाबा ने इसमें जो पढ़ी थी हमने? तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या कह रहे थे बाबा? दीदी, 3। हाँ बोलो। बाबा ने इस मुरली में ये बोला है कि किस तरह से बाबा पालना दे रहे हैं। कि बाबा ने बोला है कि हमें हाईएस्ट और होलीएस्ट एंड रिचेस्ट आत्मा है। इस स्थापना के समय ओम मंडलिक की महिमा में बाबा ने कहा है कि मैं छप गया है कि हर कदम में पदम है। बच्चों के हर कदम में पद्मुख बोला है। एक एक की जगह 100 पाओ। तो हम ऐसे हाईएस्ट और रिचेस्ट बनाने का ये एक सहज रास्ता बाबा ने बताया है। सिर्फ बिंदी लगाई और कमाई हुई। बिंदी आत्मा को याद किया और कमाई बढ़ गई। 1 सेकंड में बिंदी। इस चीज का हमको अभ्यास अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति बार बार रहना चाहिए। चलते फिरते कुछ भी काम करते समय मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, ये तीनों रामा बिंदी भी। का लक हम लगाएंगे। तो ये दिन भर हमको याद रखना है। और यही त्रिनेत्री है। हम त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री आत्मा की निशानी है। अमृत वेले बाबा से तीनों बिंदियों का तिलक हमको लेना है। ये सारे दिन अपने आप को चेक करना है। ये अमिट तिलक है, कभी भी मिटना नहीं चाहिए। इसका हम्म। हमको ध्यान रहना चाहिए। बाबा ने कहा अमृत मिले तिलक ले लो, और यही साधन है जमा का। 3 बिंदियां ही लगानी है ना। वैसे भी जमा का साधन, यानी लौकिक दुनिया में, ये भी कई बार पहले बताया है। क्या होता है, सिक्के जमा करते हैं तो यही होता है ना, 10 रुपए 000 से ही तो बढ़ता है ना आगे।
1 लाख, 10 लाख, 1000। तो बिंदी तो जीरो ही तो लगाते हैं ना आगे, तभी बढ़ता है। और डिजिटल दुनिया में भी जीरो ही यूज होता है। जीरो और एक, दो चीजें, इसके अलावा कोई डिजिट है ही नहीं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। कहाँ देख रहे थे बाबा? मधुबन में। दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नजदीक में बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। देखो कहाँ की बात बाबा ने कहाँ फिट करी है। जैसे दौड़ दौड़ के मिलने के लिए आए हैं, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की रेस में भी दौड़ दौड़ कर करो ना। तीव्र पुरुषार्थ ऐसे ही करो, समान बनने के लिए। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले। यहाँ पर जब हम बैठते हैं, सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन यह हो सकता है क्या? हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नयनों में समाया हुआ देखते हैं, तो सबसे समीप है नयन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नयनों में बैठे हो, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नयनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा ने नैनों में समा लेते हैं। बाबा बच्चों को खुश कर रहे हैं। कहाँ एक और तो बोला भाग भाग कर आते हो, ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी भागो, आगे बैठने के लिए। फिर बाबा को लगा कि आगे बैठने का बोल दिया, कि ये आगे बैठते हैं, बाबा चाहते हैं सबको आगे बिठा ले। फिर तुरंत ही बाबा ने क्या बोल दिया, जो पीछे वाले हैं वो बाबा के नैनों में आगे हैं। ये नहीं बोला आगे वाले पीछे हैं, आगे वाले तो है ही आगे। जूम कर लेते हैं ना जैसे किसी चीज को, बाबा भी बच्चों को, पीछे वालों को आगे ले आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। डायमंड हॉल, पुराने वालों को पता होगा, जब बाबा मिलन होता था, अभी भी होता है लेकिन उस समय बहुत होता था, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा साकार में दादी के तन में देखने के लिए तो मन करता है ना सबका। दीदी अनाउंसमेंट करते हैं ना कि 3 बजे गेट खुलेगा, हाँ तो पहले ही हाँ वहां गेट के पास खड़े हो जाते थे कि हाँ। इस नंबर गेट से आए, इस नंबर से नहीं, फिर अगले नंबर गेट से। जैसे बच्चे भागते हैं ना, ऐसे करते थे। अब ये गेट खुलेगा ना, वहां जाके आगे खड़े हो जाते, शुरू के गेट में। शुरू के गेट में। हाँ, ऐसे हो जाता कि भागे आगे आगे बैठे। हम्म, अब सभी स्क्रीन के आगे बैठते हैं, अभी यहाँ बिल्कुल सामने बैठे हैं। हाँ।
0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये फिर तीनों आगे हैं। आगे भागते जाते हैं। बाबा कहते बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं। 3 बजे गेट खुला है तो बोला, लेकिन पहुंचते कितने बजे थे? 2 बजे से ही पहुंच जाते थे। खाना खाया और पहुंचे। हाँ जी, सब इतने अच्छे लगते थे दीदी, सब सिर धो के एंड हम्म सब वाइट वाइट कपड़े पहन के सब भागते जैसे सब। हम्म। ऐसे वो सीन भी। लेकिन वो खाने की चीजें जरूर साथ ले जाते थे, पैकेट। पता नहीं, हम तो नहीं लेके गए शुरू में, नहीं लेकिन दीदी, सबको हम नहीं देखा लेके सब गए खा कभी। रहे हैं। हम नहीं लेके गए। और एक दूसरे को इधर उधर बांटते भी, क्योंकि शाम के 7 बज जाते थे ना। हाँ जी, तो हाँ जी। कुछ लोग। भोग का तो हमने ना दीदी कहीं वहां जब बाबा मिलन होता था ना, तो हमारे पास एक बहन थे, तो उन्होंने ना ड्राई फ्रूट खोला और आगे रख दिया, तो वो फील कर रहे थे कि जैसे बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तो हमने किया भी, जैसे नेक्स्ट ईयर में गए ना, तो हमें भी लगा कि हम ना भी ड्राई फ्रूट लेके जाएंगे। फिर जैसे बाबा आए तो लगा कि बाबा की किरणें ना इसमें ड्राई फ्रूट में पड़ रही हैं। फिर वो लोग के घर वालों को ला कर देते थे। और सामने आसपास बाबा बैठे, थोड़ा एक ड्राई पार्क फ्रूट पे भी। क्या। सामने बाबा बैठे, अपने ऊपर ही पड़ रही है, तो गया सब कुछ अंदर। खुद अपने हाँ ऊपर ही पड़ रही है बाबा की तो किरणें। हाँ, हाँ, मतलब ठीक है। लड़की वालों को घर लेके ला देते थे भी उनको भी। ऐसे हाँ लगा कि हाँ हाँ, वो बात। हाँ, भी उनके लिए लेके आते थे कि बाबा ने वो स्वीकार कराया। फिर कुछ वहां जो आसपास बैठते उनको बांटते, को फिर घर ले आते, ऐसे करें। क्रेज होता था ना बहुत ज्यादा। अभी भी फीलिंग तो वही आती है। भले वो दादी नहीं होती, लेकिन फीलिंग तो अभी भी वही आती है। हाँ जी, हाँ जी। तब एहसास भी यही होता है ना कि आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से मुरली चल रही है, हाँ, और अभी ये बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। राइट। तो बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर देते हैं। खड़े खड़े सब देखते रहते हैं बाप। अभी भी तो था ना, कौन सी मुरली में, इससे पहले वाली मुरली में बाबा सब देखते रहते हैं, बच्चे क्या क्या करते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। उसमें तो बाबा ने ब- ऐसे कहा था, बाबा कहते तुम थक जा, कमजोर हो जाते हो तो थक जाते हो। तो बाबा कहते थकते क्यों हो, बाप को सदा साथ रखो ना, हाथ में हाथ हाँ। रखोगे तो बाबा ने कहा था हम्म थकावट नहीं होगी। अगर होगी तो बाबा मसाज कर देंगे। देख, इतनी भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में ले आते थे। तो बाबा कह रहे हैं टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। सच में वहां पे किसी को तकलीफ नहीं होती, कितना भी चल लो। बहुत चलना पड़ता है ना, डायमंड हॉल से भोजनालय, वहां से ये, इधर से उधर, कहीं जाओ तो बहुत दूर। लेकिन दर्द होता है क्या पैरों में, हाथों में? हाँ जी, इस पर भी बाबा ने मुरली में कहा था। बाबा कहते यहाँ और काम ही क्या है, क्लास और ग्लास। क्लास करो फिर ग्लास में ले, हाँ क्लास और ग्लास, ग्लास और क्लास, और काम ही क्या है। और बाबा मिलन की खीर कितनी अच्छी लगती है, वो हाँ जी, गिलास में इसलिए भर भर के कहते पीते हाँ, कहते है ही क्लास और ग्लास, और क्या करना है हैं। यहाँ पे। वही तो वो दिन भी कितने प्यारे ना। तो बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। लास्ट चांस 30 मार्च की मुरली है ना। अच्छा है। बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। इसमें माताएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के पेपर खत्म हो जाते हैं। तो ये वाला टर्म जो होता है ना, लास्ट मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक, बहुत माताएं इसमें आ जाती। माताएं तो खैर हर एक में आती हैं। तो बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा को बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते। क्यों किसी की लदे हो? अनेक बच्चे हैं, फिर भी किसी को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते।
देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने से बाप ने आपको ढूंढा है। आप बाप को ढूंढ सके क्या? भक्ति में ढूंढ पाए क्या? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। अब बाबा बिंदु पर आने के लिए इतनी सारी बातें देखो। हर किसी को हम कहाँ ढूंढ पाए, पूछते थे, जानते थे भगवान कैसा है, कौन है। तो डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है। फॉरेनर्स को क्यों पूछ रहे हैं ये बात? हम्म, फॉरेनर्स को अच्छा, क्यों पूछ? हाँ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, कलर। हाँ। वही, यहाँ इंडिया के कितने भी गोरे होंगे तभी भी उनको, हम्म, बाबा भले बहुत गोरे। गोरे काले का उस समय बहुत ज्यादा था। वो नेल्सन हम्म, मंडेला का भी उस समय चला था ना बहुत ज्यादा, हाँ, जेल में कलर डाला था। हम्म, तभी की बात है ये, 99। तो डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? काले गोरे का भेद देखा क्या? कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। यानी बाबा भी कहते हैं ना, गुण उठाओ, बाबा के गुण देखो, कैसे सबको सम्मान देना। सबसे पहले बाबा मुरली की शुरुआत में शिक्षा नहीं देते, शिक्षा बाद में देते हैं। अब जाके शुरू होगी शिक्षा। अभी तक बाबा ने क्या करा? 2 पेज में महिमा ही महिमा। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। बच्चों की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा अपने लेवल तक लाने के लिए बाबा महिमा करते हैं, ताकि बच्चे थोड़े से अव्यय, मतलब सम्मान में आ जाए, बहुत गिरावट से आए हैं ना। एक तो भक्ति भाव में सदा हम क्या करते रहे? पैरों में झुकते रहे, तेरे चरणों की धूल। और जब अब भगवान के सामने आ रहे हैं तो वो ना समझे चरणों की धूल। इसीलिए बाबा स्वमान जागृत कराते हैं, ताकि नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम बाबा की कोई बातों। बाबा एकदम ऊंचे से ऊंचा और हम नीचे से नीचे, एकदम जमीन में गड़े हुए, कैसे मैच होगा? इसलिए बाबा सारी स्मृतियां दिलाते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं, शक्तियों को जागृत करते हैं, तब जाके फिर धीरे धीरे शिक्षा पर आते हैं। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? उन्होंने कहा दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं, कहते हैं बाप, बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं रही, उतनी नहीं है। किसकी परसेंटेज? क्या देखा था बाबा ने चार्ट में? याद है किसी को? कुछ पहले चार्ट में बाबा ने बोला था क्या चार्ट रखो? पिछली मुरली में बाबा ने कहा था मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। मधुबन वालों से जब बाबा बात कर रहे थे ना, किस चीज की रिजल्ट दिखाएंगे? इतने घंटे याद करते हैं हम, बोला। पिछली ही मुरली में, स्टॉप ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ब्रेक लगाना। याद के, हाँ ये याद है, पिछली मुरली में हमने पढ़ा था 4 घंटे कम से कम याद होनी चाहिए।
हाँ जी, हाँ जी, वही तो। हाँ, बाबा खिला रहे थे कि बाबा हाँ ने कहा था कि 12 घंटे बाबा कितने काम करते, कुछ भी करते हो, हाँ लेकिन हाँ बाबा कहते कम से कम 8 नहीं तो 4 4 घंटे का चार्ट तो बाबा कहते सबका होना चाहिए। हाँ हाँ, तो इसी भी में अगर 4 घंटे मधु हाँ लगातार नहीं बैठ सकते तो बाबा कह रहे 2 2 घंटे करके करो। अगर दो yes, घंटे भी नहीं तो बाबा ने कहा था 10 10 मिनट बीच बीच में हाँ ये अटेंशन दो। हाँ, तो भी बाबा 5 मिनट वो 10 मिनट टोटल में 4 घंटा कम से टोटल कम में होना चार चाहिए। घंटा का चार्ट पक्का, वो ये कहा था पिछले मुरली में। हाँ ये यही का रिजल्ट। हाँ इसी में जी, जब हमने मधुबन वालों से मुलाकात पड़ी थी ना, कल हमने पढ़ी थी, हाँ उसमें जी, बाबा ने बोला था 15 दिन का रिजल्ट पूछेंगे। मधुबन वाले सब, मधुबन वालों को विशेष बाबा ने कहा कि आप तो दिखाओगे, क्योंकि बाहर वाले भेज पाए नहीं भेज पाए, बोला तो सबके लिए था। तो ऐसे सभी ने हाथ उठाया था कि हाँ कोशिश करेंगे। ज्ञान सरोवर, शांति सरोवर, शांतिवन, ये सब बाबा ने ये होमवर्क दिया था। उसी का होमवर्क बाबा, रिजल्ट बच्चों का आया है, उसी की बात है। तो बाप दादा के पास 15 दिन का चार्ट, बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। बाबा ने क्या देखा, मेजोरिटी बच्चों का अटेंशन रखा। क्या करना था, 4 घंटे का याद का चार्ट देना था, फुल स्टॉप। और कितनी देर याद रही आपकी, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। तो परसेंटेज जितनी स्वयं चाहते हैं उतनी नहीं है। बच्चों ने सच्चाई से भरा चार्ट, परंतु अटेंशन रखा। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ऐसे रिजल्ट दे तो उमंग आता है ना करने का। दीदी जी कल हाँ, से ही ऐसे हो गया था, जैसे बाबा ने कहा ना 4 घंटे, वो चिटकियां भी हम्म, लिखी थी। ऐसा है कि भाई अगली बार अमृत वेला कराओ ना तो ये चार्ट दें कि हाँ ये सच में हुआ है ऐसा, एक भी झुटका नहीं हाँ आया, कुछ नहीं, पूरा चार्ट दें। हाँ, ये वाला सही में बोला ये। अब एक बार ऐसे करा था ना, अमृत वेले क्या कर रहे हो वो लिख के भेजना है, टाइप करके। आप थे क्या उस समय, क्या करा है? क्योंकि कई बार सो जाता है कोई, पता ही नहीं पड़ता कि ज्वाइन तो हो गए 80 लोग, हाँ जी, जी दीदी। मगर हम हाथ थे दीदी। उठाओ तो 40 के उठते थे। जाग रहे जी हैं दीदी। नहीं जाग रहे हैं पता नहीं चलता। तो सबको ये बोला था कि सभी बताएंगे शॉर्ट में लिखकर क्या क्या कराया, जैसे पॉइंट्स में शुरू से लेकर अंत तक। तो सबकी अवेयरनेस रही थी। हाँ जी, हाँ जी। ये भी अब अगला कराएंगे अमृत कि अमृत वेला होगा ना, यही करेंगे। हाँ क्या कराया, मोटे मोटा रूप से शुरू से लेकर लिखो। अंत तक, और कितना जी, चार्ट रहा दिन भर का, याद का चार्ट, है ना। हाँ जी, इस तरह का लिखिए। तो बाबा ने कहा आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना ही है, जाएंगे, हो ही जाएगा। यह है अलबेलापन। क्या है ये? पीछे रीना बहन क्या कह रही है, बेहद के वैराग्य की लहर फैलानी है, 4 घंटे का योग। यस, तो यह अलबेलापन है, जाना ही है, यह तीव्र पुरुषार्थ है। हो जाएगा, जहां पे हमने गा 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 लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, भविष्य में चला गया। और जाना ही है मतलब कंफर्म, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं। ये विजय बहन, आपका म्यूट बार बार खुल रहा है। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। बाप भी खा लेते हैं। कौन सी मिठाई खा लेते हैं? दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई। लेकिन वायदा था पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा।
अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है। अगर पुरुषार्थ में फायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने वायदा जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक से नहीं किया, दिल से नहीं किया, या ऊपर ऊपर से किया। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते ही हो, यानी दिल खुश कर देते हो, हाँ हाँ ऐसा करेंगे, मगर सीरियसली नहीं लिया आपने। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। कैसे? लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। क्या बोला बाबा ने, क्या करना है? लगन होने को बोला है ना, जितने लगन रहेंगे उतने जल्दी योग लगेगा, ज्वालामुखी योग बन जाएगा, तो अपने आप तीव्र पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। लगन तो है, लेकिन क्या करना है? ज्वाला स्वरूप अग्नि से अपने जो हिसाब किताब है वो सब चुकतो करने। हम्म भी बाबा ने कहा ना कि जो वायदे करते हो तो उसमें अगर फायदा नहीं हो, वो है ना, समर्थ नहीं होता, तो बाबा ने कहा उस बात को कि हमने करना ही है, उसको बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप से जो कमी कमजोरी है उसको भस्म करो। जो तीव्र पुरुषार्थ के बीच में जो चीज आड़े आ रही है, हाँ जी, कमी जो कमजोरी हिसाब जो किताब है ना, कर नहीं पा रहे हो, चाहते हो बच्चे कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं अपना संस्कार, कहीं ना कहीं कोई रुकावट, विघ्न, कोई समस्या आ रही है, या रोक रहा है कोई आपको, संबंध संपर्क में हिसाब किताब है, तो बुद्धि उधर चली जाती है, इधर कर नहीं पाते हैं। उसको बाबा कह रहे हैं खत्म करो। खत्म नहीं हो रहा है, लंबा चले जा रहा है, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। कैसे? योग की अग्नि में। कैसे करेंगे योग की अग्नि में उसे भस्म? विजय बहन, कुछ कहना है? विजय बहन है कि रघुवंशी, क्या नाम है इसमें? हाँ, कैसे भस्म करेंगे? दीदी जी, आपने एक बार ये वाला योग करवाया था ना आपने कि अपने से देखो कि मेरे में से, अगर मेरे में माना कि जो अगर आलस है या अलबेलापन है या कुछ भी है, ऐसे देखो मेरे में से निकल रही हैं, और जो बाबा ने जो यज्ञ रचा हुआ है ना उसमें से स्वाहा हो रही है सारी, हाँ, किसी भी रूप से संकल्प करना है बस। जैसे उसमें योग जा रही करते है। हैं कि उसकी एनर्जी, जो योग का बल है आपका, जो ये योग, हर कोई जो भी जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, या वो योग की अग्नि कुछ ना कुछ तो खत्म कर रही है ना। चाहे आपके अशुद्ध संकल्प खत्म कर रही है, कोई भी आपके पाप कर्म नष्ट कर रही है, लेकिन जो योग की अग्नि है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे खत्म करे। ये भी है ना? कहा था कि चिट्ठी लिख के ना, स्थूल में भी आपने कहा था कि आप उसमें लिख दो, और कोई पूरा बाबा को दिखा के कि मैं ये खत्म करती हूँ, उसको जला दो। हाँ, तो कि इसके कई तरीके हैं बाबा को बताना। भाई जी ने जैसे भी बताया था ना ये, सचिन भाई जी ने, कि यज्ञ कुंड में तुम चिट्ठे जलते हुए देखो कि जो तुम्हारी कमी कमजोरी है वो जल रही है, भस्म हो हाँ रही है। हाँ तो ये हाँ भी बताया था। हाँ, और जो भी समस्या है, संबंध संपर्क की आत्माएं हैं जो रुकावट डाल रही हैं, उन विघ्नों को नष्ट करो। कैसे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और फिर लास्ट में वो बोलना कि ये जो समस्या है ये नष्ट हो गई है, अब योग करो। तो एनर्जी सारी कहाँ जाएगी योग की? उस विघ्न को नष्ट करने में। इसको विघ्न विनाशक भट्टी भी कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उस पर भट्टी करना। हम तो संगठित योग कर रहे हैं, तो संगठन में डायरेक्ट करते हैं कि ये ऊर्जा कहाँ जा रही है, पाप कर्मों को नष्ट कर रही है, करते हैं ना, बाबा वरदान दे रहे हैं, ये भव, सुखी भव,
ऐसे बाबा से वरदान लेना, उस प्रॉब्लम को बाबा को देना, और ये करने से अब जो हम योग कर रहे हैं, इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। फिर योग करना, तो वो समस्या क्या होगी, उस एनर्जी उस प्रॉब्लम को खत्म करने में जाएगी। तो इस तरीके से। और फिर ज्वालामुखी योग करना, यानी बीज रूप में टिकना। ज्वालामुखी योग क्या होता है? बीज रूप में, क्योंकि सबसे अधिक पावर विकर्मों को नष्ट करने की बीज रूप में है। करते हैं ना अमृत वेला, निराकारी रूप में टिकना। बाबा की किरणें सीधी आत्मा में प्रवेश कर रही है, और उस इसके लिए समय भी कराना संकल्प। था कि नींद वाला भी, जब सबके संकल्प थे ना कि हमारे को अमृत वेला नींद आती है, तब ये भी करवाया था ना कि पहले सम्मान की सीट पर सेट हो, जो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं हम्म। विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं माया जीत आत्मा हूँ, और मैं निद्रा जीत आत्मा हूँ, मेरा अमृत वेला 3:30 से 5 हाँ पावरफुल हाँ होता है। हाँ हाँ, ये भी, ये ऐसे तो अमृत उसके बाद वेले की योग नियत। करो। हाँ जी, मतलब हम्म। इसके बाद कराया, तभी नींद नहीं आएगी, इसके लिए रोज वरदान लेना ये वाला। हाँ हाँ हाँ, हर चीज के लिए वही है ना, जहाँ एनर्जी को डायरेक्ट करना है, वो अपने पहले संकल्प वही करना है। ऐसे ही क्रोध के लिए सूरज भाई के बताए हुए सारे सोमान है ये, एक के बाद एक कौन सा करना है। पहले बहुत बताते थे ये, पूरा क्लास इस पर चलता था, सोमान और कैसे कैसे सोमान लेना है। अभी भी सोमानों के ऊपर ही ज्यादा डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमने शुरुआत की थी ना योग करने की, तो इन्हीं के संकल्पों को ले लेके और जैसे बताते थे तभी सीखा था। हाँ, मुझे तो आप, याद है दीदी, मैं आज इसमें डाल दूंगी। हाँ, किसी भी चीज के लिए एनर्जी को वहां अलग डायरेक्ट अलग। करना है, शक्तियां वहां जाएंगी उस चीज को ठीक करने के लिए। ऐसे विघ्नों को नष्ट करने के लिए भी सोमान है। फिर उसके बाद आप योग करो, तो एनर्जी वहीं जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, बाप भी खा लेते हैं कौन सी दिलखुश मिठाई, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा, अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है, तो वायदा भले ही करो, फिर भी दिलखुश मिठाई तो खिलाते हो। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो, हिसाब किताब जो है उन्हें भस्म करो। लगन है इसमें बाबा पास करते हैं, लेकिन लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरे तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। देखो, यह ज्वाला, जो ज्वाला आप योग की अग्नि की ज्वाला जलाओगे ना, क्या करेगी? जो भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। कैसे? और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। जो हमारे द्वारा जो योग की ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, जो हम करते हैं विश्व के लिए, शहर के लिए, ये क्या करती है? पाप का नाश करती है। जो वायुमंडल में फैली हुई ये भ्रष्टाचार की अग्नि है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो क्या करती है? जैसे कोई पकड़े जाते हैं लोग भ्रष्टाचारी, तो हमारी ऊर्जा काम करती है ना, नहीं तो बहुत बढ़ जाए। करते तो हैं, ऐसा नहीं है, माया तो कर ही रही है, लेकिन उसके बीच में बचाव भी होता रहता है। देश के लिए भी तो होता है ना, पता चल जाता है, देखो बम का रखा हुआ है, पकड़ा गया, कोई आतंकवादी था, उसको वहां पे कोई बड़ा वो काम करना था, वो देखो कितने निकले उसके पास से, उसको निष्फल कर दिया। कोई ट्रेन जा रही है, वहां पे कुछ रखा हुआ था तो वो पकड़ा गया। तो ये सारी चीजें हम जब लाइट डालते हैं ना, सकाश देते हैं, तो जो आत्माएं, एजेंसियां लगी हुई हैं, उनकी बुद्धि वहां पे जाती है, उनको कैच कर लेती है। ये लाइट डालने से होता है, सकाश देने से।
सपोज आप उस एरिया में प्रकाश दे रहे हो, तो जो लाइट है वो जो ऐसी पुलिस है या और जो लोग खोजबीन कर रहे हैं, उन्हें मनसा से डायरेक्शन मिलता है, यहाँ जाओ। इसलिए केवल लाइट डालने से, ये बहुत बार क्लासेस में बताया, बाबा कहते हैं बस लाइट दो, माइट दो। कोई दबा हुआ होगा, कोई पुकार रहा होगा जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, वहां तक कोई पहुंच जाएगा। ठीक है, इस रूप में समाप्त करेगी। ये पता होना चाहिए ना कि ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को कैसे समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इसी प्रकार से सहयोग मिलेगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो, अर्थात पावरफुल योग हो। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या करना है हमें, ये अमृत वेले में होता होगा शायद, ये पॉइंट अमृत वेले की बुक में था। ये पॉइंट जिन्होंने सुनी है, हमने पढ़ी है कई बार अमृत वेले की किताब, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा उसमें है कि नहीं है पॉइंट। नहीं, ये नहीं पहनना है दीदी, याद तो नहीं आ रहा उसमें। लेकिन ये चीजें याद रखनी है कि मैं अमृत वेला मुझे उठना है, जैसे नहीं उठा जाता ना, आलस आता है, तो रात को ये वाले संकल्प दीदी ये करके वाले सो। पॉइंट्स उसमें है, स्पार्क वाली बुक है ना छोटी। अच्छा, उसमें है। हाँ ये उसमें। हाँ, कि हमें ज्वाला रूप योग क्यों करना है, या हमें उठना क्यों है, क्या होगा हमारे। तो ये जब हम सुबह उठते हैं ना, तो ये आलस को भगा देती है ये चीजें। मुझे योग क्यों करना है, मेरे उससे क्या होगा, चलो सो जाते हैं। तो जैसे ही आपके संकल्प आएगा रात को, ऐसे ऐसे संकल्प लिख लो एक जगह, और उन्हें रात को पढ़ते पढ़ते सो। मुझे पाप कर्म नष्ट करने हैं, अगर हम सो नहीं उठ नहीं पाए तो ऐसा हो जाएगा, और इतनी आत्माएं पुकार रही हैं, संसार में दुख बढ़ रहा है, विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर हम उठ के हमने ज्वालामुखी योग नहीं किया, कैसे सबका कल्याण होगा। हम ही आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। कुछ पॉइंट्स जो एक साथ आप पढ़ लो और फिर उसको पढ़ते पढ़ते सो जाओ, तो उसी संकल्प के साथ फिर आप उठोगे ना, तो एकदम आंख खुल जाएगी, वही याद आएगा, नहीं मुझे उठना है। एक तरफ तो याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी जो भ्रष्टाचार की अत्याचार की अग्नि है, और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। इतने काम करेगी हमारी योग की अग्नि, सोचो। काली खाली योग की नहीं, ज्वालामुखी योग। एक तरफ भस्म करेगी और दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, क्योंकि दोनों काम करेगी। बचाव का कार्य भी करेगी और खत्म करने का कार्य भी करेगी। खत्म क्या करना है, बुराई को, स्थापना और पालना, विनाश और, तीनों कर्तव्य करेगी। बेहद के वैराग्य वृत्ति की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। योग ऐसा है, बाबा मेरा है, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा करा रहा है, ठीक है करा रहा है, उसके बाद में बहुत देर तक, हाँ बाबा तो साथ है ही, बाबा से बातें करना, रू रिहान करना, ये भी योग है, मगर ये हल्का योग है। ज्वालामुखी योग क्या है, सीधा मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप वो विजुअलाइज हो, और साथ साथ परमधाम की स्मृति इमर्ज रूप में हो, ये है ज्वालामुखी योग। चलो टिकते हैं भ्रिकुटी के बीच। ज्योति रूप देखें, प्रकाश का पुंज, उड़ चले परम धाम।
बाबा प्रकाश स्वरूप, बाबा की लाल लाइट, सफेद बिंदु से निकलता लाल प्रकाश, शक्तियों का सागर। मैं आत्मा बिंदु बाबा के नजदीक पहुंच रही हूँ धीरे धीरे। और लाल प्रकाश के अंदर जो सफेद बिंदु है, बिल्कुल उससे टच करके वही स्थित हो जाती हूँ। यानी दो बिंदु दिख रहे हैं, बिल्कुल सटे हुए, बिंदु से बिंदु चिपका हुआ, कंबाइन नहीं, अलग अलग देख रहे हैं मगर बिल्कुल नजदीक, जैसे आउटलाइन मिल रही है। बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु साथ साथ। अब बाबा की किरणें, एक किरण मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। बस जुड़ा हुआ देखें। तो ये है ज्वाला स्वरूप योग। इसमें टिकना, खाली बस बिंदु बनकर, अभी तो हम वापस आ रहे हैं, खाली इतनी देर नहीं। दीदी वो थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, क्या बोले कि लाल बिंदु और सफेद, वो तो ध्यान में नहीं आ रहा, क्या बोले आपने? वो कुछ नहीं, वो तो बाबा का जो प्रकाश है ना, वो उसको मस, एक्सप्लेन कर रहे मस्तक हैं में, जो। बाबा के मस्तक में जो व्हाइट लाइट दिख रहा है वो क्या? हाँ, मस्तक में नहीं देखना, हमें परम धाम में देखना है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, ये नहीं समझा क्या बोल रहे हो। परम धाम में कैसे देखते हो बाबा को आप? क्या रूप बिंदु रुक, देखते हो? बिंदु बिंदु रुक। देखते हो ना, बस हाँ वहीं पहुंच गए। हाँ, फिर ये व्हाइट लाइट और ये क्या बोल रहे थे? इसको खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हमारा विजन जो है क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं। बिंदु रूप को कैसे देखोगे? सफेद बिंदु ही तो देखोगे ना। हाँ हाँ। सफेद, बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बिंदु है, वो सफेद बिंदु दिख रहा है उसमें, यही तो है। अच्छा। उसको हम्म एक्सप्लेन कर रहा है बस। हम्म। है ना? बिंदु कैसा दिखता है? वाइट छोटा सा गोल। हाँ, व्हाइट ही दिखता है ना गोल, और उसके परमधाम में आसपास क्या दिखता है? पूरा लाल लाइट दिखता है। बस उसी लाल लाइट को एक्सप्लेन किया है। अच्छा। हाँ, लाल प्रकाश दिख रहा है। अब मैं आत्मा बिंदु धीरे 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 उस, पहले तो लाल प्रकाश के अंदर एंटर करोगे ना, फिर उस बिंदु तक पहुंचोगे। जी। बस उसी को कमेंट्री के रूप में आप क्या करोगे, उसी को, ताकि वो विजन क्लियर होता जाए। जो हम कर रहे हैं विजन, वो दूसरे भी करें, इसलिए जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कि चाहे वो प्रकाश का बिंदु देखो, चाहे उसे सूर्य के रूप में देखो, चाहे आप कराते हैं ना बाबा के सात स्वरूप, चाहे स्टार देखो, एक ही बात है, एक ही बात है, निराकार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि सिवाय बाबा के और कोई याद तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। क्यों बनो ज्वाला रूप? जैसे कोर्स की किताब में बताते हैं ना, जो लास्ट में शक्तियों का चैप्टर है, उससे क्या होगा? जब सूर्य देखो, सूरज तो निकला हुआ है, बाबा को सूरज के समान समझ लो, बाबा तो है, लेकिन जब तक उनकी किरणों को हम लेंस पर फोकस नहीं करते, लेंस दिखाते हैं ना वो, जब एक्सप्लेन करते हैं आत्माओं को, कोर्स कराते हैं, देखो इसके नीचे लेंस रखो, तो जो सूरज की किरणें हैं वो कागज पर फोकस होंगी। है ना, सभी को पता होगा ना कोर्स की किताब में। जी दीदी। तो कागज रखा है नीचे, तो छोटा सा बिंदु बन जाता है। किसी ने नहीं करा हो तो करके देख लेना, छोटा सा एकदम प्रकाश का बिंदु नीचे फोकस हो जाता है, सूरज। देखा है किसी ने करके प्रैक्टिकल? हाँ दीदी, देखा है। साइंस में एक्सपेरिमेंट भी है ना वो, हाँ। स्कूल में हमने किया है।
बच्चों को कराते हैं। हम्म। सूरज, इतना बड़ा सूरज, उसकी किरणें लेंस पे पड़ी और लेंस से नीचे जो आपने व्हाइट कागज रखा है उसके ऊपर छोटा सा गोल सूरज जैसा बिंदु बन जाता है, और हिलाओगे कुछ नहीं होगा। आप 1 घंटे तक रखे रहो, अगर आपने हिला दिया तो इधर उधर वो कागज जलेगा नहीं। आप हाथ को स्टेबल रखो, लेंस को स्टेबल रखो और किरण वही डालते रहो, वही फोकस करते रहो। 5 मिनट में वहां से धुआं निकलने लगेगा, छेद हो जाएगा वहां। बस यही प्रक्रिया है ना, स्टेबिलिटी चाहिए। आप ज्वाला, ये तो बोला बाबा ने, ज्वाला रूप बनो, थोड़ी देर गए बिंदु बने, यही बता रहे थे, बिंदु बनने आ गए। मगर उसमें टिकना है, जब तक वहां पे टिकोगे नहीं, फोकस नहीं करोगे, तो वो जलेगा नहीं। तो समय भी चाहिए, है ना। बार बार हिल गए, बार बार आ गए, नहीं। 15-20 मिनट लगातार, 5 मिनट की एकाग्र स्थिति अगर बिंदु रूप की रही, एक जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये किसी क्लास में बताया है और एक छोटी सी कमेंट्री में भी बोला गया है। सुना होगा किसी ने शायद। किसने सुना है? कल या परसों के इसमें भी आया ना कि तुम 5 मिनट, आपने बोला है सचिन भाई ने कि भाई 5 मिनट भी अगर तुम एकाग्र होके योग करेंगे तो वो स्थिति तुम्हारी बन जाएंगी कि तुमको राज्य पद मिल जाएगा राजधानी के। आपने बताया कि मैंने कल या हाँ हाँ परसों में ही सुना है। हाँ हाँ हाँ, इसी में मुरली में ही कहा था। 5 मिनट नहीं, वो तो था, लेकिन 5 मिनट की ज्वाला रूप एकाग्र स्थिति, सिर्फ 5 मिनट लगातार, कुछ संकल्प नहीं आए, इधर उधर बुद्धि ना जाए, एक बिल्कुल एक रस, एक टिक। बहुत बड़ी स्थिति है, 5 मिनट कर लिया, एक जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे आप। ओम शांति उसमें दी, कोई ऐसे भी भी, होता है जैसे हाँ पूरी एकाग्रता, जैसे हम एक लाइट पर भी करते हैं लगातार, तो 2 मिनट देखते रहो, लाइट को देखते रहो, फिर आंखें बंद करो और फिर वो छोटा सा बिंदु दिखता है, फिर उस पर हाँ एकाग्र हाँ बैठो। हाँ 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 हाँ, ये भी कराया था दिखता ना है आपने? वो, हाँ हाँ वो सिर्फ कराया। छोटा सा बिंदु बिल्कुल है, छोटा सा बिंदु, बस सिर्फ वो ही मोबाइल घूमता की रहता है टॉर्च, आंखें बंद करके। मोबाइल की टॉर्च है ना, उसको भी आप देखो, हाँ जी, उसमें हाँ भी जी, वो बिंदु भी दिखता कराया है। था। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे वो भी पूरी एकाग्र रहता है, मैंने और कोई संकल्प आता है, बस ध्यान एकाग्र बुद्धि उस बिंदु पे रहती है, बिंदु कहाँ कहाँ ऐसे घूम रहा है, फिर टिक जाते हैं। वो भी अच्छा लगता है, बैठ जाओ ना उसमें। हाँ। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की अग्नि से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। मतलब इतने शक्ति अपने अंदर ले आओ बाबा से, ज्वाला से, जो वो शक्ति क्या करे, आत्माओं के अंदर की पाप की अग्नि को भस्म करे। अपनी तो करनी है, साथ साथ औरों की भी करनी है, तो कितनी पावर चाहिए। महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी, ये दुर्गा रूप, यानी ज्वाला जो निकलती दिखाई है ना, देवी को क्या कहते हैं? ज्वाला देवी कहते हैं ना। वो ज्वाला देवी बनना है। ऐसी देवी का नाम थोड़ी ना प्रसिद्ध हुआ है, ज्वाला देवी। ऐसी अग्नि, और ज्वाला देवी में कोई मूर्ति नहीं है, हमने तो गए नहीं है, लेकिन पता तो है। मशाल खाली अंदर से वो ज्वाला निकलती रहती है पहाड़ के अंदर, यानी सिर्फ ज्वाला, देह का भान नहीं। तब जाके ये खत्म होंगी। तो यहीं पे छोड़ते हैं ब्राह्मणों का कार्य। ठीक है।
आज का वरदान क्या बोल रही है दीदी? लाल प्रकाश, व्हाइट बिंदु, ज्वाला, बीज रूप एक ही है। हाँ, एक ही है। वो लाल प्रकाश खाली उसके बाहर का आभा मंडल है ना, जैसे किताब में, कोर्स की किताब में क्या है, बाबा के जो 32 गुणों वाला है उसमें क्या है, लाल प्रकाश के अंदर ही तो छोटा सा बिंदु दिखाया है ना। तो जी हम जी। उस बिंदु तक पहुंचने के लिए वो लाल प्रकाश के अंदर जा रहे हैं। वो लाल प्रकाश बाबा का रूप नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। क्या है बाबा की महिमा में? बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप। तो बिंदु रूप क्या है? बीच का बिंदु। ज्योति स्वरूप क्या है? बाहर का प्रकाश। तो जब दूर से देखते हैं किसी भी लाइट को तो दो चीजें दिखती है ना, एक तो बीच का दिखता है प्रकाश और एक बाहर का दिखता है आभा मंडल। तो बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप, ये है। क्लियर है? हाँ दीदी, क्लियर हो गया। तो उस लाल प्रकाश के आभा मंडल के अंदर हम जा रहे हैं। उसमें भी बिंदु बस खाली, और सब कुछ भूल गया। वो लाल प्रकाश भी धीरे धीरे ओझल हो गया। बस खाली आप सफेद बिंदु पे टिक गए। वो है, दोनों ही ज्वाला स्वरूप है, मगर वो और ज्यादा हो गया। उसकी परसेंटेज लगा लो आप, ज्वाला स्वरूप की परसेंटेज, और कुछ भी नहीं रहे। उसमें भी टॉप में क्या है? कंबाइन। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। शिव और शक्ति कंबाइन, मास्टर सर्वशक्तिवान जिसे कहें, कंबाइन रूप। इसके ऊपर कोई रूप नहीं है और कुछ नहीं है इससे अधिक। चलो आज का शांति। वरदान। हाँ, ओम शांति। हाँ, पढ़ूं आज का वरदान दीदी। हाँ हाँ, पढ़िए। बाबा को सामने देखते हैं और बाबा का हाथ अपने ऊपर वरदानी हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हैं और बाबा का आज का वरदान लेते हैं। बाबा आज वरदान में कहते हैं, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले यानी तू आत्मा भाव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले यानी तू आत्मा भाव। बाप दादा देखते हैं, अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानते भी हैं। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानित्व आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्प को भी न्यौछावर कर देती है। आज का स्लोगन है, सोमान की सीट पर स्थित रहे सर को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रहे सर को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया दी, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। तो सामान की सीट पर रहना है। चल, अपना शरीर को सकाश देते हैं और पानी को भी चार्ज करेंगे। पहले शरीर को सकाश देते, फिर दोनों हाथों को सामने रखेंगे। सामने देखेंगे, सर्वशक्तिवान पवित्रता के साथ आवाहन करेंगे पवित्र ऊर्जा का, मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश करे। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रखेंगे अपने सिर पर। ये ब्रेन बहुत शक्तिशाली चाहिए ना, याद करने के लिए भी, कोई चीज को समाने के लिए, किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, सारा कुछ तो ब्रेन करता है आत्मा के द्वारा। इसलिए ब्रेन को पावरफुल बनाना है। बाबा की शक्तियां मेरे हाथों के द्वारा ब्रेन में प्रवेश कर रहे, आत्मा को टच कर रहे। फिर से कर।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। ये हीलिंग किरणें मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमता से इमर्ज होकर ब्रेन में फैलती हुई नीचे आ रही। गर्दन, कंधे, भुजाएं, चेस्ट एरिया, हार्ट, देखते जाएंगे बस, सभी में फैल रही है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेज, कोई दर्द, सब डिसॉल्व हो रहा है। फिर करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। ब्रेन से होती हुई ऊर्जा स्टमक में आ गई है। स्टमक और उसके आसपास के अंगों में, लिवर, किडनी, रक्तवाहिनियां, हड्डियां, मांसपेशियां, हार्मोन्स में जा रही है। करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ब्रेन से होती हुई ऊर्जा कमर के निचले हिस्से में और पैरों में जा रही है, घुटनों में। आप देखो, महसूस करो, ठंडा ठंडा पूरे शरीर में जैसे प्रवाह हो रहा है ऊर्जा का। घुटनों से होती हुई ये नीचे पिंडलियों में, पैरों के पंजों तक। कोई भी शरीर में ब्लॉकेज, दर्द समाप्त हो रहा है। ऊर्जा का प्रवाह निरवरोध बह रहा है। फिर करेंगे लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रक्त का प्रवाह सिर से पैर, पैर से सिर निरवरोध चल रहा है। ऊर्जा का प्रवाह भी निरवरोध चल रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलें कि मैं इससे मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। मेरा हार्ट नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है। मेरी आंखें स्वस्थ हैं, हृदय स्वस्थ है, मेरी त्वचा स्वस्थ है। माई ब्रेन इज परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। दोनों हाथों को क्लोज करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। अब 2 मिनट पानी चार्ज करूंगी। बाबा से कनेक्ट होंगे और 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
अब इसमें संकल्प डालेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स बाबा। थैंक यू सो मच।